नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सारे। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कहते हैं अगर आप किसी देवी देवताओं के दासी हैं तो एक न एक दिन वो सकारात्मक शक्ति आपको अपने तरफ आकर्षित जरूर कर लेती है। इस बात का प्रमाण कोई एक व्यक्ति नहीं, हमारे भारत में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो आध्यात्मिक शक्ति को महसूस कर चुके हैं। भारत की संस्कृति का यही तो खास बात है कि यहाँ सभी देशों से आने वाले पर्यटक को अपनी संस्कृति और आध्यात्मिकता की ओर खींचती है। लेकिन कुछ लोग भगवान के इतने प्रिय हो जाते हैं कि वो अपने घर परिवार छोड़कर पूरी तरह से खुद को समर्पित कर देते हैं। यही तो वो भगवान की प्रेम होती है जो इसके बारे में जान जाए वो खींचे चले जाते हैं। चाहे वो रंग हो या राजा, चाहे वो सिख हो या मुसलमान, भगवान के दर पर मनुष्य के लिए जगह होता है। वृंदावन के गलियों में भी कुछ ऐसे ही एक मुसलमान कृष्ण भक्त को देखा गया। हाँ भाई, मुसलमान कृष्ण भक्त जिनका नाम जावेद है। अगर भूत चिपट जाए उसका तो इलाज है, पर नंद का पूत चिपट जाए उसका कोई इलाज नहीं है। श्री कृष्ण के प्यार में इस कदर पागल के घर वालों ने उनका इलाज तक करा डाला। यहाँ तक उनको मेंटल हॉस्पिटल में भी भर्ती किया गया। 2011 में एक मुसलमान बच्चा काम के सिलसिले में दिल्ली आता है। वहाँ उसे भात्रा फूड कंपनी में एक छोटा सा नौकरी मिलता है। वो जॉब ज्वाइन करने के बाद एक साधारण सा जीवन जी रहा होता है। काम करते करते एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि उस फूड कंपनी में एक पन्नी आई करती थी जिसमें श्री कृष्ण जी के एक छोटी सी स्टिकर लगी होती थी। ये वही पन्नी थी जो आगे चलकर उनके पूरे जीवन के मार्ग को बदल कर रखने वाली थी। वहाँ काम करने वाले सभी कर्मचारियों को उस पन्नी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उनके लिए वो एक साधारण सा पन्नी नजर आता था। लेकिन जावेद को उस कृष्ण जी के स्टिकर से कुछ असाधारण हलचल होते हुए महसूस होती है। जैसे उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण जी उन्हें कुछ बताना चाहते या कभी कुछ इशारे देते हुए नजर आते हैं। इस बात से बेखबर जावेद बगल में काम कर रही आंटी को बताता है, लेकिन जावेद के इस बात से आंटी जी को कुछ समझ नहीं आता और उन्हें पागल कह देती। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। जावेद जब अपने काम पर आते और दोपहर की खाना खाने बैठते तो उन्हें यहाँ तक लगता था कि वो पन्नी में चिपकी स्टिकर उनसे खाना मांग रहा है। लेकिन उनको इस बात का थोड़ा भी पता नहीं होता कि वो स्टिकर में दिखाई दे रहे चित्र गोपियों के प्रेमी श्री कृष्ण हैं, क्योंकि जावेद एक मुस्लिम धर्म से आते हैं। फिर भी वो अपना खाना खाने से पहले उन्हें खाना देते रहे। उस छोटे से कृष्ण के स्टिकर से लगाव इस कदर बढ़ते गया कि वो उसे निकाल कर अपने घर तक ले गए। यहाँ तक दिव्य चैनल पर आने वाले विनोद भगवान जी के भजन पर रात के 2-2 बजे तक उठकर नाचना, गाना और हर समय श्री कृष्ण के मस्ती में रहना उन्हें काफी अच्छा लगने लगा। तभी एक दिन लोगों ने बताया, ये वृंदावन में ऐसे दिखता है, वैसे दिखता है, उसमें एक अलग ही जादू है, वो एक शक्ति है और वो शांति के प्रतीक है। लोगों के इस बात को सुनकर जावेद की श्री कृष्ण से मिलने की बेचैनी काफी बढ़ती गई। वो इस तरह से इस भक्ति में लीन थे कि लोग उन्हें पागल तक कहने लगे। घर वालों ने उनका इलाज तक कराया। वो काफी वक्त तक लोगों को बस यही बताते रहे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। थक हार कर लोग समझ गए कि ये उनके ऊपर कुछ अलग ही जुनून सवार है। 2013 में जब उन्होंने सब कुछ छोड़ा तब उस वक्त उनकी सैलरी सिर्फ 3,500 रुपए ही हुआ करती है, जिसमें से 2,500 रुपए उन्हें घर का किराया देना पड़ता था। बाकी 1,000 रुपए में वो अपना गुजारा भी करते रहे। साथ ही उसी पैसे से ही अपने कृष्ण जी के लिए वो अनेक प्रकार की चीजें भी लाया करते थे। लेकिन जब जावेद पहली बार वृंदावन गए तो उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। घर वाले अंकल आंटी से 500 रुपए मांग कर 450 रुपए की बस की टिकट लेकर निकल पड़े वृंदावन के लिए, जिसमें 50 रुपए का श्री कृष्ण जी के लिए वे प्रसाद ले लिए। उनकी भक्ति को देखकर जिस घर में रहते थे उस घर के मालिक भी उन्हें पैसे देने में थोड़ी भी संकोच नहीं किए और उन्हें पैसे मिल गया। जावेद के 500 रुपए ऐसे ही खत्म हो गए और श्री कृष्ण जी के एक दर्शन के लिए वो अपने भूख को बीच में नहीं लाने दिए। उस दिन वो सुबह से लेकर रात तक कुछ भी नहीं खाए। वो सिर्फ श्री कृष्ण जी के मस्ती में डूबे रहे। जिस कदम से वृंदावन की तरफ बढ़ते जा रहे थे वैसे ही उनका दीवानगी और भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन इसी के चलते उनके बीच एक और सवाल खड़ा था कि उनके समुदाय के लोग उनके इस बदलाव पर उनके साथ क्या करेंगे। तभी उनका इस कदर से श्री कृष्ण के प्रति प्यार देखकर उनके समुदाय
समुदाय के लोग उन पर ज्यादा कुछ सवालों के घेरे नहीं डाले। उनका मानना ये भी है कि वो श्री कृष्ण के जन्माष्टमी को त्योहार की तरह मनाते हैं। उसके साथ वो ईद के मौके पर वो ईद को भी एक इंसानियत के रूप में जीते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनके गोविंद कभी भी इस बात के लिए मना नहीं किए और ना ही वो मुझे इस तरह बांटे नहीं। उनकी यही इंसानियत और सादगी के कारण उनकी तरक्की के भी रास्ते खुलते गए। दोस्तों, हमारे समाज में जावेद जैसे लोग भी होते हैं जो ये बताते हैं कि इंसानियत से बड़ा धर्म और कोई नहीं है और मानो तो हर धर्म अपना है। वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते एक लाइक जरूर करें।